पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जैसा कि आप पढ़ चुके हैं किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटिंग। अब एक एक किंगडम को हम डिटेल से स्टडी करेंगे। पहला है किंगडम मोनेरा। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हम देख लेते हैं। इसमें सभी ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोट का मतलब प्रो का मतलब प्रिमिटिव, कैरियोट कैरियन से बना हुआ है जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। इसका मतलब इनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्राइमरी न्यूक्लियस या अनडेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। मतलब कि इनमें डीएनए नेकेड डीएनए होता है, ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, ना इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर कोई न्यूक्लियोलस पाया जाता है और ना ही डीएनए से हिस्टोन प्रोटीन कंबाइंड होती है। केवल और केवल सर्कुलर डीएनए एज सच साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है। और सभी ऑल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। सभी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, गाल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सब नहीं पाए जाते हैं। केवल एक मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स है जो राइबोसोम है वो पाया जाता है, वो भी 70S प्रकार का। यूकैरियोटिक कोशिका में कितने 80S प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ ये कैसा है, प्रोकैरियोट्स हैं तो इनमें 70S प्रकार के। रिप्रोडक्शन किंगडम मोनेरा में रिप्रोडक्शन हमेशा एसेक्सुअल होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, लेकिन जेनेटिक रिकम्बिनेशन पाया जाता है। जेनेटिक रिकम्बिनेशन का मतलब एक जीन, एक बैक्टीरिया से जीन निकल करके दूसरे बैक्टीरिया के जीन से कंबाइंड हो जाना, इसी को कहते हैं जेनेटिक रिकम्बिनेशन। ये प्रोसेस आगे चल करके हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट, किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स आर्की बैक्टीरिया। इसमें क्या कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं? आर्की बैक्टीरिया को रखा गया, ट्रू बैक्टीरिया को रखा गया, ब्लू ग्रीन एल्गी को रखा गया और माइक्रोप्लाज्मा की स्टडी भी इसी के अंदर की जाती है। फर्स्ट बात कर लेते हैं आर्की बैक्टीरिया। ये कुछ स्पेशल काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया हैं, स्पेशल प्रकार के बैक्टीरिया हैं जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन में पाए जाते हैं, जैसे हाई सलाइन कंडीशन, हाई टेम्परेचर में पाए जाते हैं। ये इनको 3 प्रकार से हम वर्गीकृत करते हैं। मिथेनोजेंस बैक्टीरिया यानी ये मार्सी कंडीशन यानी दलदली एरिया में पाए जाते हैं, और कुछ रूमिनेट एनिमल यानी कि जुगाली करने वाले जंतुओं के आंत में भी पाए जाते हैं, और ये बैक्टीरिया मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं जुगाली करने वाले जंतुओं के मुंह से भी मीथेन गैस निकलती रहती है, और गोबर से गोबर गैस बनाने की क्रिया भी मिथेनोजन बैक्टीरिया से ही संपन्न की जाती है। तो इसमें कौन से? मिथेनोस्पाइरिलम, मिथेनोकोकस एग्जाम्पल के तौर पे। नेक्स्ट, हेलोफिल बैक्टीरिया। हेलोफिल बैक्टीरिया ये हाई सलाइन कंडीशन, साल्टी कंडीशन, जहाँ खारे जगहों में, ज़्यादा खारे जगहों में पाए जाते हैं। तीसरा है थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो टेम्परेचर से, एसिडो यानी एसिड, यानी कि अधिक तापमान और अधिक अम्लीय माध्यम में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, ये 80 डिग्री सेल्सियस तक भी पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में इनमें थर्मोप्लाज्मा, थर्मोप्रोटियस। अब बात कर लेते हैं बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया की डिस्कवरी सबसे पहले एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी, इसीलिए इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। लिनियस ने प्लेस्ड देम इन जीनस वर्मीज। लिनियस ने इनको वर्मीज कहा था। एरनबर्ग एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इनको बैक्टीरिया नाम दिया था। लुईस पास्चर सबसे पहले पास्चराइजेशन की टेक्निक सबसे पहले इन्होंने खोजी, और इन्होंने दिया जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ में लुईस पास्चर ने बताया कि जितने भी रोग हैं सभी किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव से होते हैं, इसी को कहते हैं जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। रॉबर्ट कोच एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने कॉज पोस्टुलेट यानी अपनी हाइपोथेसिस दी, और टीबी, कॉलरा और एंथ्राक्स के बैक्टीरिया की डिस्कवरी की। बैक्टीरियोलॉजी, द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, हम पहले ही जानते हैं स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी, एंड फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। पहले ही हम बात कर चुके हैं किसने डिस्कवर की थी,
एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने डिस्कवर किया था, इसीलिए फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इन्हीं को कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी अगर पूछ लिया जाए तो रॉबर्ट कोच को, और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी तो ये लुईस पास्चर को कहा जाता है। अब आते हैं शेप ऑफ बैक्टीरिया। शेप बैक्टीरिया 2 से 5 माइक्रोन, लेकिन कभी कभी ये 60 माइक्रोन तक भी हो सकते हैं। ज़रूरत है इसकी, ये पॉइंट आप समझें। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो है वो डायालिस्टर न्यूमोसेंटेसिस के नाम से जानी जाती है। जो लार्जेस्ट बैक्टीरिया है ये लॉन्गेस्ट बैक्टीरिया स्पाइरिलम वॉल्यूटेंस, और लार्जेस्ट बैक्टीरिया जो है वो वेजियाटोवा मिराबिलिस है। ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ बैक्टीरिया का आकार कैसा है, इसके आधार पर बैक्टीरिया को कितने भागों में बांटा, कितने ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं, ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले स्फेरिकल कोकाई यानी कि गोलाकार बैक्टीरिया जो राउंडेड हैं या सर्कुलर हैं, और उनको कहते हैं कोकाई या स्फेरिकल बैक्टीरिया। अब ये कोकाई यदि सिंगल में है, सिंगल अकेले में है, तो इनको कहते हैं माइक्रोकोकाई, माइक्रोकोकस एग्जाम्पल में। अगर ये 2 में पाए जाते हैं तो इनको कहते हैं डिप्लोकोकाई, एग्जाम्पल में डिप्लोकोकस। अगर ये चेन में पाए जाते हैं तो ये कहलाते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। नेक्स्ट है टेट्राड्स। अगर ये 4 में पाए जाते हैं तो टेट्राड, जैसे नेशेरिया गोनोरिया जो गोनोरिया डिजीज काज करती है। एक है स्टेफाइलोकोकाई, यदि ये बंच ऑफ ग्रेप्स लाइक संरचना बना देते हैं, यानी बंच में पाए जाते हैं, तो ये स्टेफाइलोकोकाई कहलाते हैं, स्टेफाइलोकोकस एरिकस। नेक्स्ट है बेसिलस यानी रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, छड़ के आकार के बैक्टीरिया। ये भी उसी प्रकार से मोनोबेसिलस यानी सिंगल में पाए जाएं, डिप्लोबेसिलस अगर डबल में पाए जाएं तो ये डिप्लोबेसिलस कहलाते हैं, अगर चेन में पाए जाते हैं स्ट्रेप्टोबेसिलस कहलाते हैं, और यदि कोई बैक्टीरिया कॉमा शेप्ड का है तो वो कहलाते हैं कॉमा बैक्टीरिया। कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया ये इसे वाइब्रियो कहते हैं, वाइब्रियो कोलेरी कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। एक स्पाइरिलम बैक्टीरिया होता है, स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। थैंक यू।